देखिए, इतिहास में हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने उपनाम, सभ्यता का विस्तार और नगर योजना को पढ़ लिया था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि क्या थी और वहाँ का पशुपालन और कृषि। देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में हम ले रहे हैं पहले लिपि। देखिए, सभ्यता के दौरान जो लिपि यहाँ की थी वो कैसी लिपि थी, तो देखिए यहाँ की जो लिपि थी वो चित्राक्षर लिपि थी। चित्राक्षर लिपि थी जिसमें मूल अक्षरों की संख्या जो थी, चित्राक्षर लिपि यहाँ पे मूल अक्षरों की संख्या 64 थी। देखिए, कुल इसमें 64 मूल अक्षर थे। यह जो लिपि थी यह द्रविड़ लिपि से मेल खाती थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी चित्राक्षर लिपि, यह द्रविड़ लिपि से मेल खाती थी जो बलूचिस्तान से आई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि में कुल 64 मूल अक्षर थे और यहाँ से प्राप्त सबसे बड़ा शिलालेख जो था वहां से 17 मूल अक्षर मिले थे। सबसे बड़ा शिलालेख से सबसे बड़े शिलालेख से 17 मूल अक्षर प्राप्त हुए थे। तो देखिए, हमारा लिपि हो गया, चित्राक्षर लिपि हो गया। और ये जो चित्राक्षर लिपि था यह किससे मेल खाता था, तो ये मेल खाता था किससे, द्रविड़ लिपि से। द्रविड़ लिपि जो कि बलूचिस्तान से आई थी। कहां से, तो देखिएगा बलूचिस्तान से। द्रविड़ लिपि से मेल खाता था जो बलूचिस्तान से आई थी। लिपि के बाद हम देखते हैं यहाँ का क्या था, पशुपालन। देखिए, हड़प्पाई लोगों के लिए जो सबसे पवित्र पशु थी वो क्या था, वो था कुबड़ा बैल। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। देखिए, कुबड़ा बैल इसके लिए सबसे पवित्र पशु था, जिसको आप एक श्रृंगी वृषभ भी कहते थे। ये क्या था, सबसे पवित्र हड़प्पाइयों के लिए सबसे पवित्र पशु था। और देखिएगा, सबसे पवित्र पक्षी जो थी हड़प्पाइयों के लिए वो आपका फाक्ता। देखिए, फाक्ता सबसे पवित्र पक्षी थी हड़प्पाइयों के लिए। जो हड़प्पाई लोग थे ये घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़े से परिचित नहीं थे। इसके बाद लिपि पशुपालन हो गया। पशुपालन के बाद देखते हैं हम कृषि। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लगभग 3000 ईसा पूर्व के करीब 3000 ईसा पूर्व के करीब कृषि का विकास हुआ। हड़प्पाई लोग जो थे वो कुल 9 तरह के फसलों को उगाना जानते थे, यानी कि वो कुल 9 तरह के फसलों का खेती करते थे। वो 9 फसल कौन कौन थे आप देख लीजिए। आपका चावल था, गेहूं, जौ, कपास, सरसों, राई, तरबूज, खजूर, मटर। ये कुल 9 तरह के फसलें जो है हड़प्पाई लोग उगाना जानते थे। तो ये हमारा जो था सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि हो गया, पशुपालन और कृषि हो गया। इसके पहले हमने उपनाम, सभ्यता का विस्तार और नगर योजना को पढ़ा था। आगे सिंधु घाटी सभ्यता पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। देखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने लिपि पढ़ा, तो लिपि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो चित्राक्षर लिपि था, जो द्रविड़ लिपि से मेल खाती थी, जो बलूचिस्तान से आई थी। चित्राक्षर लिपि में जो कुल 64 मूल अक्षर थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो सबसे बड़ा शिलालेख मिला, उस शिलालेख पर कुल 17 मूल अक्षर थे। इसके बाद पशुपालन हम देखते हैं। तो पशुपालन में जो हड़प्पाई लोग थे वो पशुपालन में उनके लिए जो सबसे पवित्र पशु थी वो कुबड़ा बैल था, जिसको हम एक श्रृंगी वृषभ भी कहते थे। और हड़प्पाइयों के लिए सबसे पवित्र पक्षी जो थी वो फाक्ता थी। हड़प्पाई लोग जो थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे।
इसके बाद हमने कृषि देखी, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व के करीब हुआ था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो करीब 9 तरह के फसलें उगाना जानते थे, यानी कि 9 तरह के फसलों पर खेती करते थे, जिनमें से हमारा चावल, गेहूं, जौ, कपास, सरसों, राई, तरबूज, खजूर, मटर, ये कुल 9 फसल थे। तो ये हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि, पशुपालन और कृषि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।